Hello everyone, welcome to DS Study Point. Today we are going to start a profit and loss video lecture for railway jobs, and this class is exclusively important for railway section controller vacancy 2025 and we are covering profit and loss topic. तो आइए देखते हैं आज के सवालों को, जिसमें पहला सवाल ये है, Salim has 40 articles of same cost price and he has sold 24 article at profit of 30% and 16 article at a profit of 20%. अगली बात बोल रहा है कि had he sold all the article at a profit of 15% then this profit would have been reduced by 880 rupees. What is the cost price of each article? इसमें सवाल को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला नंबर देखिए, सलीम के पास जो है 40 आर्टिकल है सेम कॉस्ट प्राइस के। तो मैंने कहा कि कॉस्ट प्राइस क्या है, एक्स है। माना कि कॉस्ट प्राइस क्या है, एक्स है, और उसने 40 में से 24 आर्टिकल को 30% के फायदे पे बेचा है। तो एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस एक्स है, तो यानी कि 24 का कितना हो जाएगा, 24x, और उसको 30% के प्रॉफिट पे बेच दिया गया है। साथ में 16 आर्टिकल को कितने पे, 16 आर्टिकल को 20% के प्रॉफिट पे बेचा गया, यानी 16x इंटू 20/100। ओके, फिर अगर इसी सलीम ने सारे आर्टिकल्स को 15% के प्रॉफिट पे बेचता तो उसका प्रॉफिट 880 रुपये घट जाता, यानी कि सारे आर्टिकल कितने थे, 40 थे। तो 40x इंटू 15/100 इक्वल टू कितना होना चाहिए, 880, क्योंकि ये पहले अर्लियर प्रॉफिट था और बाद में ये प्रॉफिट हुआ, इसको घटाने पे कितना आना चाहिए, 880 क्वेश्चन के हिसाब से। इसको सॉल्व करिए, 24 इंटू 30 करेंगे तो 720 आ जाएगा, 720/100 यानी 7.20x। ठीक है, प्लस का इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 320/100 तो यानी 3.20x, माइनस का इसको सॉल्व करेंगे तो 6x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 880। ठीक है, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं। अब इस चीज को सॉल्व करेंगे तो 7.20 प्लस 3.20, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 10.40, x माइनस का 6x इक्वल टू 880। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 4.40x इक्वल टू 880। तो x इक्वल टू आ जाएगा 880 अपॉन में 4.40। पॉइंट अगर हटाना है तो ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो आंसर आएगा 880 इंटू 100 अपॉन में 440, जिसे आप काट दीजिए 2 बार में, तो आंसर निकल के आएगा 200 रुपीज। एक्स की वैल्यू 200, एक्स को ही तो हम लोगों ने सीपी माना था, तो सीपी कितना है, 200। इन्होंने हमसे सीपी ही पूछा था। तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल बहुत ध्यान से देखेंगे। सोहन ने एक पुरानी होंडा बाइक खरीदी और उस पर 1500 रुपये लगाया और 1500 रुपये रिपेयरिंग पे लगाया, और लगाने के बाद उसको सोहन ने राकेश को बेच दिया 20% प्रॉफिट पे। राकेश ने राज को बेच दिया 10% लॉस पे, और राज ने फिर सोल्ड कर दिया उसको 10% प्रॉफिट पे। कितने रुपए में सोल्ड किया है, 12,100 रुपये में। तो ये बताइए कि सोहन ने होंडा बाइक के लिए कितना रुपया पे किया था। ठीक है, इस चीज को बहुत ध्यान से समझना है। तो जब कभी भी इस तरीके के सवाल जो गोल गोल घुमाए आपको, तो आपको ध्यान में रखना है कि कितना प्रॉफिट कितना लॉस हो रहा है। सबसे पहले कितना प्रॉफिट हुआ, तो 20% का प्रॉफिट हुआ, तो चलिए 20% का प्लस। फिर उसके बाद उसको कितने का लॉस हुआ, 10% का लॉस हुआ, तो 10% का लॉस। फिर कितने का फायदा हुआ, तो फिर फायदा हुआ 10% का। और फाइनली बिक कितने में गया, वो बिक गया 12,100 रुपये में। 12,100 रुपये में ये एसपी दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। अब पहले क्यूमुलेटिव अगर देखिए, कंबाइंड प्रॉफिट और लॉस है ना, तो ये प्रॉफिट है ये लॉस है, तो इसका जो है नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कैसे देखा जाएगा, तो फार्मूला होता है एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन में 100। दो प्रॉफिट लॉस है, तो उसको ऐसे करके हम नेट प्रॉफिट या नेट लॉस पता कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, 20 माइनस 10 और माइनस का 20 इंटू 10 अपॉन में 100।
तो इस चीज़ को हम देखेंगे, सॉल्व करेंगे, तो 20 में से 10 गया 10, 10 में से 2 गया 8% आएगा। फिर ये 8% और ये 10%, 8% और ये 10%, इसको साथ ले लेंगे तो 8 + 10 प्लस का 8 × 10 अपॉन में 100। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 8 और 10 18 और 18.8 कितना आएगा, 18.8 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये कि जो भी उसका कॉस्ट प्राइस होगा, उस कॉस्ट प्राइस पे 18.8% का प्रॉफिट रखने के बाद ये बाइक बिकी है 12,100 रुपये में। तो माना कि कॉस्ट प्राइस एक्स है, तो एक्स इंटू 18.8 अपॉन में 100 इक्वल टू 12,100 रुपये। यहाँ से अगर आप इस चीज़ को सॉल्व करेंगे एलसीएम लेने के बाद, तो ये बनेगा 118.8 एक्स इक्वल टू अपॉन में 100 इक्वल टू 12100। तो यहाँ से x की वैल्यू बड़े आराम से निकाली जा सकती है, 12100 इंटू 100 अपॉन में 118.8। यहाँ पे पॉइंट है, एक अंक पे लगा हुआ है, ऊपर नीचे 10 से आप गुणा कर लीजिए तो कोई टेंशन वाली बात नहीं होगी। तो ये जो बन जाएगा x की वैल्यू 12100 इंटू 1000 अपॉन में 1188 11 से कटाएंगे, 11 से कटाएंगे तो 11 1 जा 11, 1100 और 11 8 जा 88। यहाँ से 11 से कटाएंगे तो ये 11 11 जा 121 और ये 2 जीरो हो जाएगा। तो x की वैल्यू आएगी यहाँ से 11 और 2 जीरो ये और 3 जीरो ये, 5 जीरो, ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद और 108 से इसको डिवाइड करना है। 108 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा, इसको आप डिवाइड कर लेंगे तो मैं इतनी सिंपल को डिवाइड कर लेता हूँ, 1100 डिवाइडेड बाई 108, बाकी 2 जीरो लगा लेंगे। एक बार में ले जाइए तो ये आएगा 10 में से 8 गया 2 और ये सब फिनिश। फिर यहाँ पे जीरो, चलिए कितने जीरो थे और अपने पास 2 जीरो, इसको भी लगा लेता हूँ। तो यहाँ पे जीरो लगाएंगे तो ये फिर जीरो आ जाएगा और कितनी बार जाएगा, ये एक बार जाएगा। यहाँ से क्या आएगा, 10 में से 8 गया 2 और ये 9 और ये फिनिश और एक और जीरो आ जाएगा। ये कितनी बार जाएगा भाई, तो ये 8 बार चला जाएगा, ठीक है, एक और जीरो है, ये 8 बार चला जाएगा तो 864 आएगा। यहाँ सॉल्व करिए, 10 में से 4 गया 6, 11 में से 6 गया 5 और ये फिनिश हो जाएगा। यहाँ पे एक और जीरो आया, ये कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। तो यानी कि 5 बार जाएगा तो 108 इंटू 5 540 हो जाएगा, 0 2 और ये फिनिश हो जाएगा। 2 बार जाएगा, यानी कि ये ऐसा आ रहा 10,185.1 और फिर आगे जाएगा तो 8 जाएगा। तो इस तरीके का हिसाब किताब बन रहा है। लेकिन ये क्या है, ये प्राइस है उसका, कॉस्ट प्राइस ऑफ बाइक है विद रिपेयर। लेकिन इसने पूछा है कि ओल्ड होंडा बाइक के लिए कितना दिया, तो रिपेयरिंग की प्राइस इसमें घटानी पड़ेगी। तो ओल्ड होंडा बाइक की जो प्राइस होगी, ये रिपेयरिंग की प्राइस इसमें घटानी पड़ेगी। तो ये देखिए आपका आएगा 10,185.18 माइनस का 1500 करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 8685, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है इसका करेक्ट जवाब होगा। 8685 अप्रॉक्सीमेटली ये आएगा। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल का लेवल थोड़ा सा अप है, इसलिए सवाल को आपको ध्यान से देखना होगा क्योंकि पेपर का लेवल इसमें टफ रखा गया है। Saurav Ganguly want to buy a total of 100 sports equipment exactly having a sum of 1000 rupees। ठीक है, सौरभ गांगुली 100 स्पोर्ट्स इक्विपमेंट खरीदना चाहते हैं 1000 रुपये से। ही कैन बाई बॉल, बॉल को उसने 20 रुपया, मतलब एक बॉल की कीमत कितनी रखी गई है, तो बॉल को मैंने ए माना हुआ है 20 रुपया प्रति यूनिट। उसके बाद विकेट को क्या, विकेट को 5 रुपया प्रति यूनिट और बैट को क्या, बैट को 1 रुपया प्रति यूनिट। इस तरीके से बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं। इफ ही हैज टू बाय एट लीस्ट वन ऑफ ईच इक्विपमेंट एंड कैन नॉट बाय एनी अदर टाइप, अच्छा एक एक मतलब इस तरीके से खरीदना है, देन इन हाउ मेनी डिस्टिंक्ट वे
ही कैन मेक हीज परचेज। तो कितने तरीकों से ये खरीद सकते हैं, तो सीधी सीधी बात है, इन तीनों को मिला के इसकी संख्या कितनी होनी चाहिए, इन तीनों को मिला के इसकी संख्या होनी चाहिए 100। एक बात तो क्लियर हो गई, इन तीनों को मिला के इसकी संख्या होनी चाहिए 100। और जब हम बेच रहे हैं तो अब देखिए ध्यान से, ए मतलब क्या था, ए मतलब था आपका बॉल, बी मतलब क्या था, बी मतलब था विकेट, और सी मतलब क्या था, सी मतलब था बैट। ध्यान से समझना है, और इसकी कॉस्टिंग भी दी हुई है आपकी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20 कॉस्टिंग से मल्टीप्लाई करिए तो 20 इंटू ए प्लस 20 इंटू ए प्लस बी इंटू 5 प्लस सी इक्वल टू कितना होना चाहिए, 1000 आना चाहिए, क्योंकि 1000 रुपया लेके चले हैं खरीदने के लिए। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करिए, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, एक और दो दोनों को सॉल्व करिए तो देखिए क्या मिलेगा। घटाना है बस, सिंपल घटा देंगे तो बहुत कहानी बढ़िया हो जाएगी। इसको घटा दीजिए, तो घटा देंगे इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को घटाना है, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 घटाइए। तो बी से में से ए घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 19a, प्लस का 5b में से b घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 4b, और इक्वल टू 1000 में से 100 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 900। इसमें कोई बात नहीं है, और सी सी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तो यहाँ से 4b इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, 4b इक्वल टू हो जाएगा 900 माइनस का 19a, और b इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो b इक्वल टू हो जाएगा 900 अपॉन में 4 माइनस का 19 अपॉन में 4a। तो आप ध्यान से समझेंगे तो b की वैल्यू निकलेगी 225 माइनस का 19/4a। ध्यान से समझिए, b की मैक्सिमम वैल्यू क्या, अरे a की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है यहाँ से। अगर मैं आपसे पूछूं कि a की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो सीधी सीधी बात है कि इट शुड बी ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, क्योंकि सारी चीजें लेनी है इनको, तो इट शुड बी ग्रेटर देन 0। तो अगर मैं बात करूं कि 225 माइनस का 19/4 a शुड बी ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से अगर आप इस चीज को सॉल्व करें तो आप बड़े आराम से सॉल्व करके बता पाएंगे कि 19/4 a की वैल्यू जो होनी चाहिए, इट शुड बी ग्रेटर देन 225। सिंपल इनइक्वालिटी लगा रहा हूँ, तो a की वैल्यू अगर आप देखेंगे सॉल्व करेंगे तो ये निकलेगा 47, क्योंकि 225 इंटू 4 900 अपॉन में 19, तो ये वाली जो वैल्यू आएगी ये शुड बी ग्रेटर देन 900 अपॉन में 19, जो कि 47 के करीब आएगी। तो a की वैल्यू जो है मैक्सिमम के केस में, सॉरी लेस, ए की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 47 से कम होनी चाहिए। ए की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 47 से कम होनी चाहिए। और ज़्यादा कितनी होनी चाहिए, तो ज़्यादा अगर आप निकालेंगे तो चलिए इस चीज़ को हम 4 के मल्टीपल में, क्योंकि देखिए कोई भी बैट है, बल्ला है, तो पॉइंट में तो आएगा नहीं, और ये किस चीज़ में आनी चाहिए, और नेगेटिव में भी नहीं आएगा, नेगेटिव नहीं होना चाहिए और पॉइंट में नहीं होना चाहिए, यानी इंटीग्रल मल्टीपल में होना चाहिए। तो बी की वैल्यू को अगर हम देखें और 4 के मल्टीपल में देखा जाए तो 225 माइनस 19/4 इंटू ए की बात करते हैं। अब यहाँ पे ए की वैल्यू क्या हो सकती है, देखिए 47 से ज़्यादा वैल्यू नहीं हो सकती है, और 27 से कम रखेंगे तो वैल्यू नेगेटिव में दे देगा, 27 से कम रखेंगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव में रखेंगे। 27 के बाद वाली वैल्यू देखनी है करके आप देखेंगे 27 से तो नेगेटिव में आ जाएगा। ओके, अब उसके बाद क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली बात है कि 27 के बाद 4 का मल्टीपल क्या है, 32 है। तो 32 पे ट्राई करते हैं, ए की वैल्यू 32 पे ट्राई करते हैं, तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 225 माइनस का 19/4 इंटू माइनस का 19/4 इंटू 32 अगर मैं रखता हूँ, 32 रखता हूँ, तो यहाँ से 4 8 जा क्या हो जाएगा 32, तो यहाँ से क्या बनेगा 225 माइनस का 19 इंटू 8, माइनस का 19 इंटू 8 आएगा। तो अगर इस चीज़ को आप सॉल्व करें तो 225 माइनस 8 9 जा 72 और ये 52, तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 माइनस 2 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2 और 5, यानी कि 2 में से 5 नहीं है, 12 माइनस का 5 ही आ जाएगा 7, तो ये 73 की वैल्यू ले लेगा। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 73, यहाँ पे ए की वैल्यू जो है 73 ले रहा है, जो कि ज़्यादा वैल्यू दे रहा है। ठीक है, और इसकी वैल्यू जो होनी चाहिए वो मैक्स टू मैक्स कितनी होनी चाहिए 47, तो यहाँ पे ये बात चलेगी नहीं।
उसी तरीके से अब आपको अलग वैल्यूज पे ट्राई करनी पड़ेगी। ओके, तो यहाँ से 225 माइनस का 19/4 ए में ए की वैल्यू 32 पे नहीं, 32 के बाद क्या आता है 36, तो 36 पे ट्राई करते हैं। तो 225 माइनस का 19/4 इंटू 36 कर लेते हैं। तो 4 9 जा क्या हो जाएगा, यहाँ से 4 9 जा 36 हो जाएगा। 4 9 जा 36, 225 माइनस 19 इंटू 9 171। तो यहाँ से जो वैल्यू निकलेगी ये बी की, यहाँ से जो बी की वैल्यू निकलेगी 5 माइनस 1 4, 12 माइनस 7 5, और ये 54 की वैल्यू आएगी। बी की वैल्यू 54 आ गई। ए की वैल्यू हम लोगों ने जो रखी है वो कितनी रखी है, 36 रखी है। तो यहाँ से अगर आप देखें तो ए और बी की वैल्यू निकल गई। अब सी की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या होता है, 100 होता है। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या है, 100 है। तो यहाँ 56 प्लस का 54 प्लस का 36 अगर आप देखें तो यहाँ से बड़ी क्लियरली पता चल रहा है कि 54 6 60 30 90, यानी कि सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। तो ये जो व्यवस्था है यहाँ पे 54 54 36 और आपका आ जाएगा 10। तो ये पहला तरीका हो गया। फिर दूसरे तरीके पे अगर आप चलें तो यहाँ से अब अगला 36 के बाद क्या ले सकते हैं, ए की वैल्यू 36 के बाद क्या ले सकते हैं, 40 ले सकते हैं, और फिर 44 ले सकते हैं। 44 के बाद तो 47 आ जाएगा, है ना। 44 के बाद 48 है, 48 ज़्यादा हो जाएगा 47 से। यानी कि तीन तरीके हैं जिसके थ्रू इसको सॉल्व किया जा सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी होगा।